नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग एकेडमी। होप कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कुछ घर बैठे कुछ सीखने को मिल रहा है। दोस्तों, मैंने जब ये ट्रेडिंग शुरू किया था तब मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैंने काफ़ी कुछ इधर उधर सीखा, बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए, मगर लास्ट में मुझे पेड क्लास ही ज्वाइन करना पड़ा। मैंने जो परेशानी उठाई है, मैं नहीं चाहता कि आप न्यू ट्रेडर्स इन दिक्कतों का सामना करें। आज के इस एपिसोड में मैं आपको व्हाट इज गैप, टाइप्स ऑफ गैप एंड हाउ टू ट्रेड देम ये बताने वाला हूं, क्योंकि इन दिनों मार्केट काफ़ी उथल पुथल हो रहा है। मार्केट में एवरी डे 100 एंड 150 200 के गैप अप गैप डाउन के बीच में मार्केट खुल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब ही मुझे अगला वीडियो बनाने पर मोटिवेट करता है। और अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को कहें कि अगर काम की बात, नो बकवास सुननी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ ट्रेडिंग के बारे में काफी कुछ अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आपने अब तक तो लाइक का बटन दबा ही दिया होगा और शेयर जरूर कर लिया होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज गैप। ये गैप जो है ये क्या? गैप कहते किसको है, और टाइप्स ऑफ गैप, गैप कितने तरह का होता है, और सबसे मेन और इंटरेस्टिंग चीज कि गैप को हाउ डू वी ट्रेड द गैप, गैप को हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं ये जानने की जरूरत है। तो हम इसमें सबसे पहले 3 चीज सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा कि ये गैप किसको कहते हैं, गैप कहते किसको हैं, और उसके बाद जानेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ गैप कि गैप कितने तरह का होता है, और उसके बाद गैप को ट्रेड कैसे करना है। तो आइए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं लाइक किया या शेयर किया है तो दोस्त अब तो कर लो, अब तो मैं भी आगे बढ़ चुका हूं। व्हाट इज गैप? गैप क्या है? इट इज एन एरिया वेयर नो ट्रेड हैपेंस। और ये एरिया हम आइडेंटिफाई कहां करते हैं? तो ऑब्वियसली हम चार्ट पे एरिया आइडेंटिफाई करते हैं। तो अ गैप इज एन एरिया ऑन अ प्राइस चार्ट इन विच देयर इज नो ट्रेड, जहां पर कोई ट्रेड नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गैप कहेंगे। तो वैसा प्राइस चार्ट पे वैसा एरिया जहां पर कोई ट्रेड नहीं हुआ है। तो समझ में आया? चार्ट पे वैसा एरिया जहां पर कोई ट्रेड हैपन नहीं हुआ है। जैसे सपोज कर लो कि ये मार्केट यहां ऐसे 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 करके ऊपर बढ़ रहा था, ठीक है, ये यहां पर आज ये मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन दूसरे दिन ये मार्केट यहां से शुरू होता है, ऐसे 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 करके शुरू होता है। तो ये जो एरिया बचा हुआ है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? गैप बोलेंगे। तो गैप, यहां पर पोटेंशियल माल तो है यहां पे, लेकिन यहां पे कोई खरीदार, बायर या सेलर नहीं पहुंचा है, यानी कि वहां पे कोई ट्रेड नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हम गैप कहते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना और इसको ट्रेड करना, क्योंकि यहां पर ह्यूज पोटेंशियल ऑफ मनी है, यहां पर बना सकते हैं। लेकिन ये गैप सबसे पहले जानेंगे ये गैप बनता क्यों है। तो ये यूफोरिया, कोई ऐसा मार्केट में कोई इस तरह का न्यूज आ गया अचानक, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जैसे प्लेन क्रैश हुआ, उसकी वजह से पूरा मार्केट, पूरा अमेरिका थरा गया, बल्कि पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। इसी तरह से कहीं पर का कोई इलेक्शन हो किसी दुनिया कंट्री में, और उस कंट्री का रिजल्ट कैसा आने वाला हो, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाता है। तो उससे क्या होता है? गैप क्रिएट होता है। तो ये क्या, इसमें क्या यूफोरिया हो सकता है, या किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला हो, क्वार्टरली रिजल्ट, तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो गैप अप मार्केट जाएगा। रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया तो वो मार्केट क्या है, ये नीचे से गैप डाउन खुलेगा। तो ये एक्चुअली कभी ना कभी इस जोन को क्या करना पड़ता है? फिल करना पड़ता है। वो फिल होता है, ये प्रोसेस है, लेकिन इस फिल को ही गैप कहते हैं, और इसको हमको आइडेंटिफाई करना है, जिसको हम जानेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ विच। समझ में आई बात? अब सीखते हैं टाइप्स ऑफ गैप, गैप के प्रकार। तो सबसे पहला इसमें कॉमन गैप।
कॉमन, जैसा कि नाम से ही पता है कि ये कॉमन है, बिल्कुल क्या है, कॉमन, यानी कि किसी वक्त भी ये बन गया, चलते चलते ये इस तरह का गैप फॉर्मेशन हो गया, तो इसको हम कहते हैं कॉमन गैप। उसके बाद दूसरा है ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे कैसे, किसको बोलते हैं कि कोई चीज मार्केट ऊपर ऐसे 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 जा रहा है और बीच में रुक गया, फिर मार्केट चलने लगा, फिर यहां पर ऐसे रुक गया, फिर मार्केट चलने लगा, तो ये इसको कहते हैं ब्रेक अवे, यानी कि ये एक सीध में मार्केट जा तो रहा था लेकिन कहीं कहीं पे इसको ब्रेक लग गया, तो ब्रेक लग गया तो इसको कहते हैं ब्रेक अवे। दूसरा है थर्ड टाइप ऑफ ये गैप, रन अवे गैप। रन अवे जैसा कि जानते हैं, नाम से ही पता चलता है, ये सारे गैप्स को नाम से ही पता चल जाता है, नाम पे अगर अच्छे से आप ध्यान दोगे तो इससे भी पता चल जाएगा। रन अवे, जैसे सपोज कर लो कि किसी को आप रास्ते में जा रहे हो, कुत्ता दौड़ाया तो आप बहुत तेजी से भागने लगे, फिर कहीं पर जाके आप रुकते हो और पीछे मुड़ के देखते हो कि वो कुत्ता है या चला गया, तो जहां पर आप जहां से दौड़े और जहां पर जाके रुके, इसके बीच की जो जगह है, ये जो गैप बना, इसको हम बोलेंगे रन अवे गैप। और चौथा जो है ये एग्जॉशन गैप है। एग्जॉशन मतलब थकेला, यानी कि एकदम रास्ते में चलते 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 इंसान बुरी तरह से थक गया और कहीं पर बैठ गया, तो इसके थकेले टाइप के गैप को क्या बोलेंगे, एग्जॉशन गैप बोलते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट ये एक है आइलैंड क्लस्टर। ये आइलैंड क्लस्टर भी एक तरह का गैप ही है। तो हम कुल मिला के टोटल 5 तरह का गैप पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे कॉमन गैप, जो बताया, नाम से ही पता चलता है कि इट्स वेरी कॉमन, चलते चलते कहीं पर भी बन सकता है और अपने ऑटोमेटिकली फिल भी हो जाता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्रेक अवे गैप। तीसरा पढ़ेंगे हम रन अवे गैप। चौथा क्या पढ़ेंगे, एग्जॉशन गैप। और उसके बाद 5वां आइलैंड क्लस्टर। इन गैप्स को पढ़ेंगे और इसको हम चार्ट पे भी देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई, पढ़ना और उसको अच्छे से समझना। और इसमें जो पोटेंशियल ऑफ मनी है दोस्त, मेरा मेन मकसद है बस आप लोग उसको ग्रैब करें और इसके जो मनी है, जो गैप बना हुआ है, इस गैप को जो मेरा सब्सक्राइबर है उस गैप को वो फिल करे, ये मेरी कोशिश है। और आप लोग इसको दोस्त कम से कम अब तक लाइक और शेयर नहीं की हो तो अब तो कर लो, कम से कम इंटरेस्ट आ रहा होगा। और अपने जिंदा होने का सबूत भी दो यार, कम से कम कमेंट्स में लिखो आप लोग कि हाँ सुन रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है और आपको भी लगेगा कि हाँ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है। तो इसलिए आप लोग कमेंट में भी कुछ ना कुछ अगर आपके सवाल हैं या कुछ है तो आप इसको लिखिए और बताइए। अब तक हम लोगों ने कॉमन गैप को थ्योरेटिकल देखा और समझने की कोशिश करी। आइए अब इसको चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉमन गैप चार्ट पे दिखता कैसा है। तो चार्ट पे ये अभी निफ्टी, ये चार्ट है अभी का, अभी जो मार्केट क्रैश हुआ है ये अभी का ही चार्ट है। तो चार्ट पे देखा मैंने कि ये पिछले कई दिनों से मार्केट जो है धीरे 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 करके ये नीचे डाउन होता चला गया और यहाँ से अप हुआ है। अब यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था कि कोई यूफोरिया या मार्केट में कोई इस तरह की का न्यूज़ आ जाए, जैसे ये फाइनेंस मिनिस्टर कोई कुछ करने वाले हैं बड़ा मार्केट के लिए बेनिफिशियल है, तो मार्केट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ था, ये मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, लेकिन कोई इस तरह का न्यूज़ आ गया फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ से हो या कोई मार्केट में इस तरह का कोई बड़ा न्यूज आ गया, तो जिसकी वजह से ये गैप अप ओपनिंग हुआ, तो ये मार्केट समवेयर हियर यहाँ पर ओपन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के जो गैप, ये जो गैप बने हैं, ये जो बीच में गैप बने हैं, तो इस तरह के ही गैप को हम क्या कहते हैं, कॉमन गैप कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉमन गैप। अब इसको दूसरे तरह से भी समझने की कोशिश करते हैं। अब ये दूसरे तरह का चार्ट देखते हैं। यहां पर भी ये क्या हुआ, ये मार्केट समवेयर, ये यहां पर ये मार्केट क्लोज हुआ था, उसके बाद ये इतना जो है ये गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर, ये जो बचा हुआ है ये जगह, ये गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे। तो इसमें समझने की ये चीज़ है, ये बाद में जो गैप जो ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, तो ये मार्केट उसके बाद यहाँ से ये ऊपर चला है, मार्केट क्या हुआ है, ये बढ़ता चला गया है, मार्केट बढ़ता चला गया, मार्केट में तेजी थी। उसके बाद मार्केट फिर, चूंकि मार्केट जो है हमेशा जिग जैग इस तरह के फॉर्म में चलता है, ठीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, ये इस तरह से मार्केट चलता है। तो ये गैप का फॉर्मेशन हुआ, फिर मार्केट लोअर आया, जहां से ये गैप अप शुरू हुआ था, अगर वहां से हमें अगर
लाइन ड्रॉ करते हैं अगर हम, तो ये जो है सपोर्ट का काम करता है, वेरी बिग सपोर्ट का काम करता है। ये बहुत ही प्रो टिप है। मार्केट जहां से गैप अप शुरू हुआ है, ये अगली बार वेरी गुड सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे गिरता भी है तो इसको हम अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करते हैं तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, जिसको यहां पर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मार्केट यहां पर आया, फिर यहां से सपोर्ट लिया है, फिर यहां से ये मार्केट क्या हुआ है, ये बाउंस बैक हुआ है ये मार्केट, ठीक है। और इससे ज्यादा बैंक हुआ मार्केट जो है बाउंस बैक हुआ है। तो हमने इसको समझा कि गैप का फॉर्मूला, गैप क्या होता है, टाइप्स कितने हैं, और कॉमन गैप को मैंने देखा। अब ये गैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। ये गैप अप है तो ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, अगर गैप डाउन हुआ है तो वो ठीक इसी का वाइस वर्सा रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन ये दोनों जो है स्टिफ सपोर्ट और स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करता है। ये दोस्तों ये प्रो टिप है, ये इसको आप अच्छी तरह से इसको आप लोग याद रखो, ठीक है। इसके बाद अब वेरी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार के गैप पे, इसको हम कहते हैं ब्रेक अवे गैप। सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रेक अवे गैप होता क्या है। दिस गैप इज यूजुअली ऑब्जर्व व्हेन प्राइस मूव्स इन अ कंजेशन और अ रेंज। प्राइस मूव इन अ कंजेशन और रेंज। दिस गैप इज जनरली नॉट फिल्ड। ये गैप जो है जनरली नॉट फिल्ड होता है, मींस बिग बायर और सेलर्स इमर्ज्ड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, कंजेशन, यानी कि सपोज कर लीजिए कि ये कैसा है, रेंज बाउंड होता है। तो कोई सपोज कर लीजिए ये मार्केट है और यहां से ये मार्केट चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, और ये ऊपर कोई रेंज में चलता है यहां पे। तो ये ऊपर ये सपोर्ट है इसका और ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसको हम कहते हैं रेंज बाउंड। दिस गैप इज यूजुअली ऑब्जर्व व्हेन प्राइस मूव्स इन अ कंजेशन और अ रेंज, यानी कि इसका रेंज हो गया, ये यहां रेंज में चल रहा है और ये गैप जनरली फिल नहीं होता है। लेकिन इस तरह का अगर गैप फॉर्म होता है कहीं पे, सपोज कर लिए कि ये रेंज बाउंड यहां से ये मार्केट चला और यहां पर ये गैप फिल कर दिया, ठीक है, ये इतना गैप बना दिया ये, तो इसका मतलब होता है कि इस बीच में ये तो एक तो रेंज बाउंड था, लेकिन इस बीच में गैप आया। सपोज अगर ये गैप अप हो जाता है यहां पे, इसका मतलब है कि कोई बड़ा प्लेयर इसमें मार्केट में इंटर हुआ है, कोई जायंट प्लेयर इसमें इंटरेस्टेड है जो बाई किया है, तो इसीलिए ये गैप अप मार्केट हुआ है, ठीक है, समझ में आया। अपर चैनल ऑफ द कंजेशन जोन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड लोअर चैनल एक्ट एज अ सपोर्ट। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोअर चैनल है उसका और ये क्या है, अपर चैनल है। यहां से ये मार्केट चल रहा है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद ये यहां से ऐसे आया, ये बीच में क्या हुआ, गैप फिल कर दिया। क्यों, क्योंकि बीच में बिग बायर इसमें इमर्ज हुए हैं। तो अपर चैनल क्या है, इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी कि इसको ऊपर नहीं बढ़ने दे रहा है। लोअर चैनल क्या है, नीचे गिरने नहीं दे रहा, क्योंकि इट्स एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट, ठीक है। उसका थर्ड वन, आफ्टर दिस गैप इज ऑब्जर्व मार्केट मे मूव इन अ डायरेक्शन। मार्केट मे मूव इन अ डायरेक्शन इन विच द गैप इज ऑब्जर्व। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब इस तरह का गैप, ब्रेक अवे गैप का फॉर्मेशन होता है, बनता है, तो एक तो बातें समझ में आई कि मार्केट में क्या है, कोई बड़ा जायंट प्लेयर इंटर हुआ है, ठीक है, उसमें अपना इंटरेस्ट रखा है उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में या जो जिस चीज में भी हो, उसने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया और इससे क्या हुआ, मार्केट में एक उछाल आया, उछाल यानी गैप बना, गैप अप बना, ठीक है। और उसको जब ये गैप अप हुआ तो उसको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस चूंकि एक रेंज बाउंड होता है, और उसके बाद आफ्टर दिस गैप मार्केट में मूव इन अ डायरेक्शन इन विच द गैप इज ऑब्जर्व। सपोज कर लीजिए कि मार्केट अगर गैप अप हुआ है, यानी कि अप हुआ है, तो मार्केट क्या करेगा, वो अप डायरेक्शन में ही मार्केट मूव करना शुरू कर देता है। अगर ये सपोज कर लीजिए कोई बायर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया या कोई उसके प्रति ऐसा कोई न्यूज आ गया अचानक से कि क्वार्टर रिजल्ट का या कुछ भी का, मार्केट क्या हो गया, गैप डाउन हो गया, तो इसका मतलब है कि वो फिर क्या होगा, वो मार्केट उसका स्टॉक क्या है, डाउनवर्ड में ही चलना शुरू कर देगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये ब्रेक अवे गैप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थर्ड टाइप है रन अवे गैप। It occurs in the middle of a trend. This signals the
स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड कॉज्ड बाय न्यू इंटरेस्ट इन द मार्केट। ये ट्रेंड के मिडिल में, यानी कि कोई भी ट्रेंड चल रहा है, सपोज कर लीजिए ये मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो ट्रेंड के मिडिल में, यानी कि ये ट्रेंड चल रहा है तो इसको ऊपर चलना चाहिए था, तो मिडिल में ही कहीं पर भी ये गैप फॉर्मेशन कर दिया, ये गैप बना दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, अभी पिछली बार में भी जैसे रन अवे इसमें बताया आपको ब्रेक अवे में, तो ये रन अवे में मार्केट, उसमें क्या हो रहा था, रेंज बाउंड मार्केट चल रहा था, लेकिन इसमें रेंज बाउंड नहीं है, ये मार्केट क्या है, मिडिल ऑफ द ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड अभी चल ही रहा है, उसके बीच में ही ये क्या किया, इसने गैप का फॉर्मेशन कर दिया। और इसमें क्यों किया, क्योंकि इसमें न्यू बायर, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट आया इस स्टॉक के प्रति, किसी को पता चला कि ये कल होके अच्छा ये मुनाफा दे सकता है, या इसमें कोई भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है, तो इस तरह के गैप का फॉर्मेशन उस वक्त होता है। तो इस तरह के गैप को हम कहते हैं रन अवे गैप। इट अकर्स इन द मिडिल ऑफ द ट्रेंड, दिस सिग्नल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड कॉज्ड बाय न्यू इंटरेस्ट इन द मार्केट। इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये यहां पर गैप अप हुआ, लेकिन अगर वॉल्यूम नीचे, अगर हम वॉल्यूम देखते हैं, ये वॉल्यूम अगर सेम है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसे ही जस्ट गैप अप हो गया है, कोई फेक न्यूज मिला या बहुत ज्यादा बायर इसमें आए, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, किसी कारणवश अननोइंगली, ये जो भी है व्हाट एवर रीजन बिहाइंड इट, ये इसने गैप अप किया। लेकिन अगर क्रॉस चेक करते हैं, इसमें अगर वॉल्यूम अगर ज्यादा बड़ा होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब है कि ये स्टॉक और भी बहुत आगे जाएगा। तो ऐसे तरह के गैप को दोस्त हम लोगों को बहुत समझना बहुत जरूरी है, और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो गैप जब भी देखते हैं हम, गैप का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें वॉल्यूम भी एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है बिहाइंड इट। इसलिए जब भी हम गैप को देखें, चार्ट पे गैप देखें, तो वी शुड ऑल्सो लुक इनटू द वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आया, चेंजेस क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या वॉल्यूम एज इट इज है। अगर वॉल्यूम के साथ गैप अप हो रहा है, तो इसका यही मतलब है कि ये बहुत बड़ा मार्केट और आगे चलने वाला है, और ऐसे ऐसे गैप को हम लोग ट्राई करेंगे ट्रैप करने के लिए, ठीक है। अब इसी रन अवे गैप को चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये ब्रेक अवे में क्या है, ये चैनल एक रेंज बाउंड होता है, ये रेंज में चलता है, ठीक है। ये ब्रेक अवे एक रेंज बाउंड होगा, लेकिन ये रन अवे जो गैप है, ये रेंज बाउंड नहीं होता है, ये ऑलरेडी रन अवे, यानी कि ये ऑलरेडी रनिंग में है, ये मार्केट रनिंग में ऑलरेडी है, लेकिन इन द मिड ऑफ द जर्नी, यानी रास्ते में ही इसने क्या किया है, ये गैप क्रिएट किया है। और जैसा कि गैप क्यों क्रिएट किया है, ये मैंने आपको बताया इस तरह से। तो इस तरह के गैप को यहाँ पर ये कोई भी आया, न्यूज आया, जो भी सेंटीमेंट हुआ हो उसकी वजह से मार्केट किया, तो हमने आपको क्रॉस चेक करने के लिए बता दिया था कि आप यहाँ पर ये देखेंगे सबसे पहले इसमें कि वॉल्यूम में इंक्रीज है कि नहीं है, उस तरह से तभी हम इसको ट्रेड करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैंने इतना हलवा नहीं, सब सारी चीज़ों को चार्ट भी आप लोगों को दिखाया कि चार्ट पर भी इसको देखो और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, एग्जॉशन गैप एंड आइलैंड क्लस्टर बताता हूँ। एग्जॉशन गैप बताता हूँ, ये बहुत ही थकेला टाइप का गैप है। एग्जॉशन, दिस टाइप ऑफ गैप इज अ सिग्नल ऑफ रिवर्सल ऑफ अ ट्रेंड, यानी कि थकेला इसलिए बोला क्योंकि कई दिनों से मार्केट चल रहा था। कैसे चल रहा था, अप चल रहा था या डाउन चल रहा था, बुल चल रहा था या बेयर चल रहा था, इससे मतलब नहीं, जो भी चल रहा था। जैसे हम लोग भी कभी कभी होता है, पैदल चलते रहते हैं, बहुत दूर जाना होता है, तो जाते जाते रास्ते में थक जाते हैं, तो कहीं पर बैठते हैं, क्योंकि हमको रिलैक्स करना पड़ता है। फिर रिलैक्स होकर नए जोश नई जवानी के साथ फिर अपने सफर को आगे तय करते हैं। तो ठीक इसी तरह से इसमें भी एग्जॉशन गैप होता है, यानी कि एकदम थकेला हो जाता है, रास्ते में रुक जाता है। अगर कई दिनों से अगर बियर है तो बुल होगा, बुल है तो बियर होगा, तो एग्जॉशन गैप वहां पर फॉर्मेशन होता है। दिस अकर एट द एंड ऑफ द करेंट ट्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, या तो वो बुल ट्रेंड हो या बेयर ट्रेंड हो, जो भी ट्रेंड चल रहा हो, एंड ऑफ द ट्रेंड ही ऐसे एग्जॉशन गैप का फॉर्मेशन होता है। तो उसके बाद ये क्या करता है, ट्रेड को रिवर्स कर देता है। अगर मार्केट बुलिश है तो बेयरिश हो जाएगा, अब बेयरिश है तो बुलिश हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सेकंड वन, आइलैंड ऑफ क्लस्टर, इट इज आइडेंटिकल लाइक एग्जॉशन गैप फॉलोड बाय अ ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे और एग्जॉशन गैप ये दोनों के आइडेंटिकल है। अब आइए इसको चार्ट पर भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये चार्ट पर ये कैसा दिखता है। एग्जॉशन गैप चार्ट पे कैसा दिखता है,
मैंने जैसा कि बताया आपको कि ये मार्केट जो है कई दिनों से ये मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, ये गिर रहा है। अब यहाँ पर गिर रहा है तो ये तो बताया मैंने कि ये थकेला सा है, तो यहाँ पर क्या किया, इसने गैप का फॉर्मेशन कर दिया ये, ठीक है। तो ये मार्केट ऑलरेडी क्या था, बेयरिश था, तो यहाँ से इसको ये गैप का फॉर्मेशन किया यहाँ पे, और दूसरे दिन जब भी ये मार्केट खुला तो ये यहाँ से बुलिश पैटर्न शुरू किया। तो मैंने बताया कैसे थक के फिर रिलैक्स होकर नए जोश नए जवानी के साथ इसने शुरू किया, यहाँ तक ये मार्केट सफर किया, तय किया अपना। तो एग्जॉशन गैप का यही मतलब है, ये क्या करता है, ट्रेड को रिवर्स करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अपने हिसाब से जो भी मैं जानता हूं, जितना भी लाइक पेड क्लास में जितना बताते हैं या जितना सिखाते हैं, मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को तमाम वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं जो आप पैसा देके सीखते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर बीच में कोई भी ट्रबल कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कम से कम कमेंट में बताओ, आप लोग कुछ सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो ये भी बताओ, क्लास कैसा लगा कम से कम ये भी बता दो, वही मेरे लिए रिवार्ड होगा। और उम्मीद करता हूं, और इससे क्या होता है, मुझे जोश जवानी मिलती है। अगली बार मैं भी और इससे अच्छे से अगले वीडियो में जो जिस भी टॉपिक पे बनाऊंगा वो कोशिश करूंगा कि और भी अच्छा प्रेजेंट कर सकूंगा आप लोगों को। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को मैं हैप्पी ट्रेडिंग कहता हूं, और आप लोग खूब पढ़िए, खूब सीखिए, लर्न मोर एंड अर्न मोर, दिस इज माई मोटिव जस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मेरे एफर्ट्स को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी कोई नया इन्फो आएगा आप तक पहुंच जाएगा।